गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सिंपू कुमारी अरवल बिहार से आप लोग का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। आज का विषय है हमारा लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का बहुत क्रेज चला हुआ है आजकल के समय में, और हम और आप जैसा कि जानते हैं कि दो मैच्योर्ड पर्सन अगर महिला और पुरुष एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही चूल्हा में एक ही साझी गृहस्थी में रह रहे हैं तो उसको लिव इन रिलेशनशिप बोला जाता है। लेकिन इसके कुछ इसको कानूनी तौर पे भी इसके कुछ बंधन हैं जिसका कि पालन करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप उसको इग्नोर करते हैं तो कल के डेट में महिला हो या पुरुष हो एक बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो ये जो मैं आज बात बताने जा रही हूँ ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है। इसमें दोनों को जानकारी रखना आवश्यक है कि हाँ, यदि वो किसी भी प्रकार से इसमें रह रहे हैं और इसमें रहते हुए अगर अंधकार में हैं तो अपने आप को कम से कम इस जानकारी के प्रकाश से रोशन कर ले, ताकि उनको कोई अगर परेशानी हो भी तो इस कानून के बारे में उनको जानकारी हो कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो जैसा कि हमने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। यदि आप कोई भी महिला और पुरुष एक छत के नीचे रह रहे हैं तो वो घरेलू हिंसा के तहत आता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जिसके तहत जो है ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल भी आते हैं। तो उसमें यदि महिला के साथ कोई भी पुरुष रह रहे हैं साझी गृहस्थी में तो उनको घरेलू हिंसा अधिनियम के नियम का पालन करना होगा। यदि महिला किसी कारणवश इस दौरान प्रेग्नेंट होती है तो उससे उत्पन्न बच्चों को उनको भरण पोषण का अधिकार होगा। रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति के साथ वो रह रही हैं उनको उस बच्चे को भरण पोषण देना होगा। वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आता है। महिला चाहेंगी तो उनके ऊपर घरेलू हिंसा अधिनियम का केस दर्ज करा सकती है। यदि वो कोई जो पुरुष उनके साथ रह रहे हैं यदि वो उनको कानूनी अधिकार देने से मना करते हैं तो वो महिला जो है जो उनके साथ रह रही हैं वो घरेलू हिंसा अधिनियम का सहारा ले सकती हैं और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उनके होने वाले बच्चे को पूरी उम्र जो है उनके पार्टनर से मेंटेनेंस और भरण पोषण लेने का अधिकार है। तो इस बात का ख्याल रखें कि हाँ, यदि आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि यदि आपका पार्टनर आपके विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस दर्ज कराना चाहे तो करा सकती हैं, ये उनका अधिकार है। इसके साथ ही यदि कोई भी प्रकार का और भी जानकारी की आवश्यकता होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद।